अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिए तूफ़ान किए हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तकरीर का पार्ट 2 आ गया है। उन्होंने क्या कहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो उन्होंने वहीं से शुरू किया है। आपने जो शेर पढ़ा ना उस पे मुझे एक नून लीग की रहनुमा का बयान याद आ गया। हुँ, उन्होंने कहा नवाज शरीफ भरा बैठा है, उसके अंदर लावा फट रहा है। अच्छा। हुँ, अंदर लावा फट रहा है। अब पता नहीं जब फट हुँ। रहा है तो कितना जमा होगा, क्या लफ्ज़ी होगा। लफ्ज़ी लावा। हाँ, तो अब ये जो है वो हुँ, जोशे अश्क तहिए तूफान, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए। हुँ, ये कमबैक है पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आजम का, हुँ। एक ऐसे शख्स का जिसके बारे में कहते हैं कि हमारे रीजन में सियासत में सबसे सीनियर आदमी। जी, मोदी से भी। तो ये उस शख्स का कमबैक है। और उस शख्स के कमबैक पर आप ये देखिए कि उनका ये कहना है कि मैं बाहर, मुझे निकाला गया तो हुँ, कौम नहीं निकली, जी। कौम नहीं नहीं निकली। निकली। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आए, जी। मीनारे पाकिस्तान पे खिताब किया। हुँ, ठीक है। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के कुछ इजलास वगैरह किए, हुँ, कुछ तकारीर की, और उन्होंने कहा कि मरी के इधर से मोटरवे, हुँ, मरी के इधर से मोटरवे, मरी पे इधर से मोटरवे, मोटरवे ही मोटरवे, ये मियां हुँ, नवाज शरीफ साहब ने बताया कुछ खिताबात करके। और उसके बाद इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग नून हुँ। एक ऐसी जमात से हार गई जिसको जलसे करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा हम इलेक्शन जीते हैं, आज एक का ऐसी है। जमात से हार गई। मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते। और उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ठीक है। एक ऐसी जमात से इलेक्शन हार गए जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं था, हुँ, जिसके लोग, उनके घरों पर हमले हुए, तोड़ फोड़ की गई, जिसके हुँ। बंदे तोड़े गए, पार्टी तोड़ दी गई। ये सब कुछ उस आधे से जमात के ज़्यादा साथ हुआ। लोग नए थे। अक्सरियत नहीं लोगों की, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब उस जमात से हार गए। हुँ, मियां नवाज शरीफ साहब शहजादा गुस्तासिब से हार गए। हुँ, पहली बार किसी जमात ने झूठा फॉर्म 47 दिया हुँ, और फिर मुस्लिम लीग नून ने डिलीट किया, हमारे सामने की बात। हुँ, फिर उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से वो जिस तरह से जीते, हुँ। फॉर्म 45 हम सब ने देख रखे, सही है। और वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक अरसे तक नहीं थे। हुँ। अल जजीरा ने क्या खिताब दिया था इन लोगों को? मैंडेट थीव्स। मैंडेट थीव्स का। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी थी। हुँ, और वापस आके उन्होंने कहा कि कौम नहीं निकली। हुँ। तो कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ज़ाहिर है। ठीक है, इसलिए कि इमरान खान इक़्तिदार से निकला, जो कुछ हुआ यहीं पर है। हुँ, मियां नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के लिए निकले थे और इलाज करवाने, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ गए। हुँ। तो जो आदमी बाहर बैठ गया वो अपनी सियासत का खात्मा कर चुका। वो कह रहे हैं 93 में हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा? मियां नवाज शरीफ साहब इसका हिसाब दें कि हुँ, मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में कैसे आए थे। हुँ, जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद है वो बना था, हुँ, जो आईएसआई से पैसे लिए थे, मियां हुँ। नवाज शरीफ साहब ने क्या नहीं किया। सही है। तो मियां साहब सवालात तो करते हैं, हुँ, मियां नवाज शरीफ साहब जवाबात नहीं देते, कभी भी हुँ, नहीं देते। तो जो आदमी जवाब देने की हिम्मत रखता है ना, हुँ, लोग उसकी बात सुनते हैं। हुँ, सिर्फ सवाल करने वाले की बात कोई नहीं सुनता। तो जो जवाब देगा उसमें बहादुरी है, जो सवाल करेगा उसमें शिकवा है। हुँ। लेकिन शि- अपना शिकवा ही क्यों करते हैं? बाकियों का भी करें ना। देखिए, अब मैं तो ये चाहूंगा कि कुछ हुँ, सहाफी जिन्होंने, हम लोग तो अपनी बात कर लेंगे, हुँ। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया है, वो हम शामिल समीना करें। पाशा साहिबा लिखती हैं कि कौम से गिलाए मुझे फारिग किया गया तो कौम बाहर क्यों नहीं निकली? ये नवाज शरीफ ने कहा है। इसलिए कि मियाँ साहब कौम को आप पर मुकम्मल एतमाद था कि आप मुनासिब डील मिलते ही खुद को मुश्किल से निकाल लेंगे, जैसे मुशर्रफ दौर में भी आपने किया था। ठीक, तो यही मैं आपसे अर्ज करूं ना, हुँ, मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को तमाम लोग जानते हुँ। डील हैं। जिस पॉलिटिक्स। तरह की सियासत मियां नवाज शरीफ साहब ने की, उसको तमाम लोग जानते हैं। तो जब ऐसी सियासत करनी है हुँ, तो फिर कौन साथ खड़ा होगा मियां नवाज शरीफ साहब के? हुँ, मियां नवाज शरीफ साहब दूसरी बार भी निकल लिए पतली गली से। हुँ, ठीक है ना, जहाज में बैठे और चले गए, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का कहाँ आपने इलाज देखा, कहाँ हुँ। आपने उनको हॉस्पिटलाइज देखा? तो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर। सही है। उसके बाद फिर आप मियां नवाज शरीफ साहब को क्या देख रहे थे हुँ। इलेक्शन के अच्छा, बाद अभी से? मसलिहतन खामोश थे। मियां साहब जो है ना, वो, उनको ये नजर आ रहा है कि इस वक्त हुँ, जो हालात हैं, उन हालात में उनकी जमात शायद इक़्तिदार में टिक नहीं पाई। अच्छा। तो आज मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? हुँ, साकिब निसार पे हमला किया। हुँ। ऑडियोज़ मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने मज़ाहिर नकवी पे हमला किया, हुँ, एजाजुल अहसन पे हमला किया। सही है। इन तमाम लोगों के जो जो कारनामे थे, हुँ, उनके पीछे था, जब मियां नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला में थे, जनरल बाजवा, सही है। जब वो गुजरांवाला में थे, हुँ, लंदन से तकरीर कर रहे थे, तो कहते थे सब अदालत से बाजवा ने करवाया। सही है। अब बाजवा है उनकी तकरीर में।
अब बाजवा भी नहीं है, फैज भी नहीं है। अब मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर जजेस पे तनकीद कर रहे हैं। कॉमन क्या है, जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ थे ना पाकिस्तान जजेस पर कर रहे थे तो वो कहते थे बॉक्स से भरे 5 आदमी। बाहर चले गए, मियां साहब ने जर्नलों की बात कर दी, वापस आ गए, जर्नल माइनस हो गए और फिर मियां साहब जजेस पर आ गए। ये हुकूमत की वजह से भी तो हो सकता है ना। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जमात क्या कर रही है, 13 लोग 13 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ। हुआ ना हमारे सामने, जाहिर है। और मियां नवाज शरीफ की जमात के लोग उसमें अक्सरियत में हैं, हुकूमत में शामिल लोग उसमें अक्सरियत में हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब कैसे टिक पाएंगे? अच्छा, सिरिल अलमीडा ने ट्वीट किया है कि नवाज वांट्स ओनली टू टॉक ऑफ व्हाट वाज डन टू हिम, नॉट व्हाट ही हैज हेल्प्ड डू टू अदर्स अगेन। ठीक है ना, जो दूसरों के साथ हुआ है और हो रहा है, सही है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने हिस्सा लिया है, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं बताना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। मैंने आपसे इसलिए कहा ना, मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ सवाल कर सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। तो मियां साहब जो हैं जब इख्तिदार में आए तो सबसे पहले जुनेजो के खिलाफ मियां साहब ने काम दिखाया, फिर मियां साहब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ काम दिखाया, एक से जायद बार दिखाया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आर्मी चीफ, अपने चुनीदा आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके खिलाफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को लेकर आ गए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने गौस अली शाह या दीगर लोग जो उनके साथ जेलों में थे उनके खिलाफ काम किया, मुआहिदा करके मियां साहब चले गए, सब छोड़ दिया। ठीक है, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, और मियां नवाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात का वजीर आजम था यूसुफ रजा गिलानी, उसके खिलाफ काला कोट बन के अदालत पहुंच गए थे। आज मियां नवाज शरीफ साहब इख्तिदार में कैसे है? अच्छा, आज मियां नवाज शरीफ की बेटी इख्तिदार में कैसे है? आज मियां नवाज शरीफ का भाई इख्तिदार में कैसे है? मियां नवाज शरीफ साहब NA-130 कैसे जीते हैं? जब ये तमाम बातें हमारे सामने हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब क्या कर सकते हैं? जो मियां नवाज शरीफ साहब ने दूसरों के साथ किया उसका वो जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मियां साहब जो अल्टरनेटिव नैरेटिव बता रहे हैं, क्या इससे कौम मान जाएगी? क्या है अल्टरनेटिव नैरेटिव? क्या है मियां नवाज शरीफ साहब कि जो आप समझ रहे हैं वो ठीक नहीं है? आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की उनमें वो कहते हैं साकिब निसार की ऑडियो, साकिब निसार की ऑडियो का, साकिब निसार क्या कहते हैं, इसको साइड में रखिए। ठीक है, क्या समा ने पोस्टमार्टम कर दिया था कि ये टोटे जोड़ के बनाई गई है? ठीक है, असदुल्ला खान ने उस ऑडियो का एक फॉरेंसिक करवाया था पे करके एक लैब को। ठीक है, क्या उसमें साबित नहीं हो गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात की तरफ से रखी गई ऑडियो जाली है, झूठ है? क्या एक वजीर आजम इसलिए होता है कि वो ऑडियो रख के बैठेगा, उसकी बेटी टेप्स रख के बैठेगी? ये काम तो उन लोगों का होता है जो जजेस के कमरों में कैमरे लगाते। ये काम तो उन लोगों का होता है जो एक बुजुर्ग सियासतदान की उसकी अहलिया के साथ वीडियो बनाते, वो फूट फूट के रो पड़ता है। ये काम तो उन लोगों का होता है जो जजेस को मजबूर कर देते कि इस्तीफा देकर चले जाएं क्योंकि शायद उनकी टेप्स है। ये एक वजीर आजम का काम होता है जो मियां साहब बता रहे हैं मेरे पास ऑडियो है, बेटी बता रही है मेरे पास टेप्स है। ये सियासतदान है या ब्लैकमेलर है? क्या है ये लोग? ये मतलब जवाब तो देना कि आप ये सियासत करेंगे कि मेरे पास ऑडियो है, मेरी बेटी के पास वीडियो है। मतलब आप हैं कौन? आप जिस तरह वार्नर ब्रदर्स थे तो आप राइवट ब्रदर्स हैं, आपके पास वीडियोस ऑडियोज होंगी, आप इस पर खेलेंगे सियासत। तो मियां साहब लोगों की नजर, मियां साहब की सियासत अब ऑडियोज वीडियोस पे ही है क्या? मुझे बताएं ना, आज मियां नवाज शरीफ साहब की जमात मौजूदा हालात में किस तरह से इख्तिदार में है, क्या ये सबको नजर नहीं आ रहा? तो क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान ये करता है? एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं है ना। तो मियां साहब खुद इस वक्त कैलकुलेटेड है जब दिल करता है। मियां साहब खुद इस वक्त अपनी सियासत का जनाजा उठा रहे हैं और मियां साहब खुद अपने आप को लाफिंग स्टॉक में तब्दील करते जा रहे हैं। कल को हुकूमत फारिग होती है। नाजी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट वो कहते हैं कि आखिरकार मियां नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ी और कौम के सामने थोड़ा ही सही पर दिल खोल कर रखा। नून लीग वापस अपने असल की जानिब लौट रही है। इसकी उजड़ी हुई मांग में सिंदूर भरने वाला अभी जिंदा है। दोबारा बताइए, ये कह रहे हैं आखिरी जुमला। इसकी उजड़ी हुई मांग में सिंदूर भरने वाला अभी जिंदा है। उजड़ी मांग में सिंदूर मतलब ये क्या बेवा हो गई है नून लीग? नून लीग क्या बेवा हो गई है या नून लीग बेवा हो गई थी? उजड़ी मांग में सिंदूर क्या हो गया इन लोगों को? और मियां नवाज शरीफ ना हो गए, ये क्या हरि प्रसाद है मियां नवाज शरीफ की जगह जो मांग में सिंदूर भर रहा है? खैर, मियां नवाज शरीफ साहब ने मांग बाकी उजड़ गई है नून लीग की मांग।
तो देखिए नून लीग की मांगे तो बढ़ती जा रही है ना, मांगे नून तांगे की लीग सियासत। नहीं, मांग जो था ना, अच्छा, वो हमारी वाली। मांगे पूरी करो, हम्म, तो नून लीग की मांगे बढ़ती जा रही हैं। ये इख्तिदार ले चुके, अब मियां नवाज शरीफ साहब ने साथ में टारगेट किया इमरान खान को, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि हुकूमत टिक नहीं पाएगी। आज उन्होंने कहा फजलुर रहमान मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, पहले जब उन्होंने 21 अक्टूबर का खिताब किया था तो इमरान खान का नाम लेते लेते वो हिचकिचाए थे, नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, उनको अंदाजा था कि टीवी पर नहीं चलेगा, उनको नहीं लेना चाहिए। तब भी इमरान खान जेल में था। इमरान खान जेल में था और अब भी फिर इमरान खान तस्बीह जेल का में। मजाक वगैरह ये उड़ाया था। हाँ, अब भी इमरान खान जेल में। तो हम्म, बदला क्या है? हम्म, बदला ये है कि अब मियां साहब को ये लग रहा है कि जो वोट भी इसके पास है, लोग भी इसके पास है, मेरी हुकूमत, मेरी बेटी की हुकूमत टिक नहीं पाएगी, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ मियां साहब बातें कर रहे हैं। मियां साहब को क्या मिलेगा? मियां नवाज शरीफ साहब अगर इख्तिदार से निकलेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो मियां साहब की जमात शायद उठ जाए। किससे? वरना मियां साहब लोगों से, पाकिस्तान के अवाम से, वरना मियां साहब की जमात का जो क्रियाक्रम है, वो चूंकि संदूर वाली जमात है ना, तो वो हो चुका है। और ये खुद मियां साहब ने किया है, अपने हाथ से किया है। जिस तरह की सियासत मियां नवाज शरीफ साहब ने की है, इस सियासत के साथ कोई जमात कैसे टिक सकती? अच्छा, उनका बोलना उनकी खामोशी से ज्यादा खतरनाक है। मियां नवाज शरीफ साहब चुप रहते तो इससे बेहतर होता। आज वो कह रहे खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बना सकते थे, ये पहले भी बात होती थी। 48 सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2013 में। फजलुर रहमान की जमात और नवाज शरीफ के पास 15 और 16 मिला के 31 सीटें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को मिलाया, जिनके पास गालिबन 7 सीटें थी। ये शॉर्ट थे कोई 15 सीटों के करीब हुकूमत बनाने से। उसके बाद इन्होंने आफ्ताब शेरपाव की पार्टी और आजाद लोगों को मिलाया और हुकूमत बना दी। अब मुझे 31 के साथ बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मियां नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, ये मिलकर हुकूमत कैसे बना सकते थे 31 सीटों के साथ? उनको बाहर निकाल के ये हो नहीं सकता था। अब उसके बाद जिस तरह से पूरे मुल्क में इमरान खान की हुकूमतें छीनी गई, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, और इमरान खान साहब कल भी कह रहे थे कि मैंने इसलिए तोड़ी थी एजेंसीज का दबाव, क्योंकि एजेंसीज का दबाव था, वरना वो हमारी हुकूमतें खुद गिरा देते। तो मियां साहब अब सोचें कि उन पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बजाय एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए सियासतदान का लेबल लग चुका है। इससे जान छुड़ानी है तो मियां साहब को फैसला करना होगा। अच्छा, मियां साहब का जो भी बयान है, इमरान खान साहब को ये कैसे फायदा पहुंचाएगा? मियां साहब जितना बोलेंगे इमरान खान साहब को फायदा पहुंचेगा, खामोश रहेंगे फिर भी, क्योंकि मियां साहब की खामोशी इससे तो बेहतर थी। ये जो आज मियां साहब के साथ हो रहा है, खुदकुश हमला है, तो ये मियां साहब ने किया है। अब एक आदमी इख्तिदार में अपनी बेटी को लेकर बैठा हो, मरकज में अपने भाई को लेकर बैठा और कह रहा हूं मैं नया बयानिया लाऊंगा, तो देखिए बयानिया हमेशा ऑपोजिशन का होता है, जाहिर है। हुकूमत की कारकर्दगी होती है, हुकूमत का कभी भी बयानिया नहीं होता। इनकी नहीं है ना। तो मियां नवाज शरीफ साहब बयानिया हुकूमत में होते हुए लेकर आना चाह रहे हैं, ये हो नहीं सकता। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।